प्रधानमंत्री मोदी का विमान बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा। जैसे ही पीएम मोदी विमान से नीचे आए, यहां उनका स्वागत बेहद खास अंदाज में किया गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू खुद रेड कारपेट पर पीएम मोदी के स्वागत के लिए खड़े दिखाई दिए और फिर दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से गले मिलकर एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया कि भारत और इजराइल के रिश्ते कितने मजबूत हैं। महत्व बताया है प्राइम मिनिस्टर जी की विजिट का, जिसमें वाटर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी को लेके एग्रीमेंट, डिफेंस को लेके एग्रीमेंट, एंटी टेरर एग्रीमेंट और बेंजामिन नेतन्याहू ने एक प्लान आधा अधूरा अभी बताया है और उसका नाम दिया है द हेक्सागन अलायंस। क्या लग रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट है और जाहिर है कि इस वक्त जो कुछ चल रहा है, पीस टॉक भी चल रही है, ट्रंप को लेकर भी कई बातें हैं जो कि इजराइल और हमास के बारे में है या गजा को लेकर भी बात की जा रही है। तो ऐसे में पीएम मोदी का विजिट जो है उसको आप किस तरह देखते हैं? मोदी जी पहुंच जाते हैं इजराइल और मिलते हैं अपने दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू से। ये हेक्सागन क्या है जिसके बारे में मोदी जी और बेंजामिन नेतन्याहू बात कर रहे हैं? व्हाट इज द हेक्सागन? ये क्या है? मोदी साहब हमारे अपने प्यारे मोदी साहब इजराइल जा रहे हैं, ठीक है। वहां भी क्या करने जा रहे हैं? दुनिया मुझे समझ नहीं आती यार। कर्नल साहब एक बात तो बता दे प्लीज, फॉर गॉड सेक। दुनिया का कोई मुल्क का वजीर आजम, सदर जो है वो इजराइल नहीं जा रहा आजकल, पिछले 4 साल से, स्वाय अमेरिका के। आप ये अमेरिकन को बताने जा रहे हैं कि हम इजराइल के बड़े हमायती हैं। क्या लग रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट है और जाहिर है कि इस वक्त जो कुछ चल रहा है, पीस टॉक भी चल रही है, ट्रंप को लेकर भी कई बातें हैं जो कि इजराइल और हमास के बारे में है या गजा को लेकर भी बात की जा रही है। तो ऐसे में पीएम मोदी का विजिट जो है उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए अर्जुन जी, लास्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब यहाँ विजिट किया था 2017 में किया था। सो अभी हम देख रहे हैं कि 9 साल के बाद इसको ये विजिट हुआ है। सो इसको काफी वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में आप देख रहे हैं कि बदलाव आ गया है। अगर आप 2017 को कंपेयर करें और आप अभी कंपेयर करें तो आपको एक डिफरेंस नजर आएगा कि वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स किस तरीके से बदल गया है। तो इसीलिए मैं ये मानता हूं कि भारत और इजराइल के बहुत क्लोज रिलेशंस रहे हैं, मिलिट्री के क्षेत्र में भी देख लीजिए और आप एनर्जी में, एग्रीकल्चर में और टेक्नोलॉजी में, कोई भी आप अगर एरियाज देखें तो काफी डीप कोऑपरेशन है। तो अभी बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी इसलिए जा रहे हैं, 2 दिन का विजिट है। तो अभी जो एक्सपेक्टेड है वो डिफेंस कॉपरेशन, खास तौर पे एयर डिफेंस के मिसाइल्स, ड्रोन्स और जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ एडवांस सिस्टम। देखिए अभी एक दौर आ गया है भारत में, अगर आप इसको भारत के जितने भी ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह आप उसको फॉलो कर रहे हैं, दौर ये है कि वी आर गोइंग इन नाउ फॉर जॉइंट वेंचर्स एंड जहां पर भी हम एक डील कर रहे हैं किसी भी देश के साथ, हम ये चाहते हैं कि भारत में ही उसका प्रोडक्शन हो उस डिफेंस प्लेटफॉर्म का। बिकॉज आने वाले वक्त में अगर आप एक डिफेंस इकोसिस्टम अपने देश में नहीं बनाएंगे तो आप चुनौतियों जैसे आ रही है, पाकिस्तान से चुनौती है, चाइना से, आने वाले वक्त में बांग्लादेश भी बन सकता है एक चुनौती। तो हम उस प्रकार से उसके साथ डील नहीं कर पाएंगे अगर हमारे पास एक अपना डिफेंस इकोसिस्टम नहीं होगा। महत्व बताया है प्राइम मिनिस्टर जी की विजिट का, जिसमें वाटर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी को लेके एग्रीमेंट, डिफेंस को लेके एग्रीमेंट, एंटी टेरर एग्रीमेंट और बेंजामिन नेतन्याहू ने एक प्लान आधा अधूरा अभी बताया है और उसका नाम दिया है द हेक्सागन अलायंस। उस हेक्सागन अलायंस के बारे में अभी मैं आपको बताता हूं। हेक्सागन का मतलब यह हो गया जिसके 6 साइड्स होते हैं। और साथ साथ जब ये दूसरी विजिट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं जो वो इजराइल के पार्लियामेंट, कनेसेट जिसको बोला जाता है, उसको एड्रेस करेंगे। One of the most important element will be that he will be the first prime minister from India to address the Knesset। लेकिन अब इसके साथ साथ पिछवाड़े आग भी लग चुकी है।
वो आग लगी है कांग्रेसियों के और कांग्रेस को समर्थन करने वाले या इस विचारधारा को समर्थन करने वाले लगभग 50-55 करोड़ हिंदुस्तानियों की। तो साहब, कांग्रेस ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो ये इजराइल जा रहे हैं, ये पैलेस्टीनियन कॉज को धोखा दे रहे हैं, इनको नहीं जाना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। और विरोधाभास ये देखिए कि उधर फिलिस्तीन क्या कह रहा है। आमतौर पे तो आपको लगेगा कि भैया फिलिस्तीन भी इस बात से नाराज है कि प्रधानमंत्री इजराइल क्यों जा रहे हैं। जब सऊदी रीबिल्डिंग प्लान बना रहा था तो फिलिस्तीन क्या बोल रहा था, जो उनके एनवॉय थे, वी वांट इंडिया इन दिस कोलिजन। कि साहब, जब सऊदी लेड कोलिजन बन रहा था तो वो बोल रहे थे हमें भारत भी चाहिए इस कोलिजन में। और उसी प्लान के बाद जब भी गाजा के रिकंस्ट्रक्शन की बात आई है तो फिलिस्तीन ने बोला है इफ नॉट इंडिया हु। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस खास पल की जब भारत और इजराइल के रिश्तों ने एक नई ऊंचाई को छुआ। 25 फरवरी की दोपहर जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान तेल अवीव के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा तो स्वागत का दृश्य असाधारण था। प्रोटोकॉल से परे जाकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू स्वयं अपनी पत्नी सारा नेतन्याहू के साथ मौजूद रहे। दोनों नेताओं की गर्मजोशी भरी मुलाकात सिर्फ औपचारिक कूटनीति नहीं, बल्कि आपसी विश्वास और मजबूत साझेदारी का प्रतीक थी। पिछले कुछ वर्षों में भारत और इजराइल ने रक्षा, कृषि, साइबर सुरक्षा और अत्याधुनिक तकनीक के क्षेत्रों में उल्लेखनीय सहयोग बढ़ाया है। यह यात्रा केवल समझौतों तक सीमित नहीं, बल्कि साझा नवाचार, स्टार्टअप सहयोग और जल प्रबंधन जैसे विषयों पर भी केंद्रित रही। विशेष रूप से इजराइल की संसद कनेसेट को संबोधित करना इस दौरे का महत्वपूर्ण क्षण माना गया, जहां लोकतांत्रिक मूल्यों और वैश्विक शांति पर विचार साझा किए गए। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता और भविष्य की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। यह मुलाकात दिखाती है कि बदलती वैश्विक राजनीति में भरोसेमंद साझेदारियां कितनी अहम होती हैं। अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ी ऐसी विश्लेषणात्मक और तथ्यपरक जानकारी पसंद आती है तो हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम आपके लिए सरल और सटीक रूप में लाते रहेंगे। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमारे लिए प्रेरणा बनती है, इसीलिए वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।